जय हिंद। चलो भैया, हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे? भैया नंबर सिस्टम टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना? तो नंबर सिस्टम टॉपिक में भैया हमने प्राइम नंबर तक पढ़ा दिया था और को प्राइम नंबर भी समझा दिया था शायद। उसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। और बेटा आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें, वरना अभी जब प्रैक्टिस हम करवाना स्टार्ट करेंगे और उसमें इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं कि फिर आप लोग कर नहीं पाओगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर उसके बाद देखो वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने अच्छे लेवल के हैं। और उसमें एक बात और बेटा कि मैथ से कैसे खेलोगे, जैसे क्वेश्चन सिखाएंगे ना तब तुम देखोगे कि यार मैथ से खेला कैसे जाता है। खेलना सिखा देंगे मैथ से। तो चलो भैया आओ देखते हैं। तो देखो बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पूरा नंबर पढ़ लिया है, को प्राइम नंबर के वगैरह बातें सभी पढ़ ली थी प्राइम नंबर के बारे में। तो देखो सबसे पहले आप प्राइम नंबर को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। तो बेटा प्राइम नंबर के बारे में हमने क्या बताया था? प्राइम नंबर के बारे में बेटा हमने बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से डिवाइड हो, मतलब उनका फैक्टर एक हो, और वो खुद इटसेल्फ, मतलब उनके दो फैक्टर हो, एक और वो खुद इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने प्राइम नंबर बताए थे। और बेटा बताया था 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था बेटा 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं 15 होते हैं। फिर बेटा हमने बताया था 50 से 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? वो बेटा हमने बताया था 10 होते हैं। फिर हमने बताया था 1 से 25 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 9 होते हैं। और 25 से बेटा 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6 होते हैं। और 50 से बेटा 75 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? वो भी 6 होते हैं। और 75 से 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो बेटा 4 होते हैं। तो ये भी तुमको लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा तो वहां बनाने के लिए नहीं बैठोगे, है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा बेटा हमने को प्राइम नंबर के बारे में चर्चा की थी। को प्राइम नंबर, अच्छा को प्राइम नंबर के बारे में बताया था। को प्राइम नंबर को मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? सहअभाज्य संख्या, है ना? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या बताई थी बेटा? ये हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब दो संख्याएं होंगी एक पेयर बनेगा। तो जैसे हमने बोला था 3, 4, इनका बेटा एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इनका एचसीएफ होता है 1। तो जिन पेयरों का एचसीएफ 1 आएगा वही हमारी क्या होती है? को प्राइम नंबर होती है। ठीक है, जैसे हमने बोला था आ जाए तुम्हारा बेटा 12, 13, इनका भी बेटा एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ एलसीएम निकालना फिर वो सिखाएंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा पूरा। इनका भी बेटा CF1 आएगा तो ये भी क्या होगा? ये भी भैया को प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे हम दे दें भैया तुमको क्या 12, 16, तो देखो इनका HCF क्या होगा? इनका बेटा HCF जो होगा, देखो 4 के टेबल से कट जाएंगी, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब ये को प्राइम नंबर बची, 4 के टेबल से कटी ना, तो इनका HCF बेटा 4 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं होगी, ये वाली बेटा को प्राइम नंबर हमारी नहीं होगी। ठीक है, बाद बाकी ये वाली जो है सब को प्राइम नंबर होंगी। इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास लेक्चर में पूरा कायदे से समझा था, है ना? अब हम लोग बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। आगे बेटा क्या देखते हैं कि अच्छा हम लोगों को अब दिखाना ले क्या पढ़ना था बेटा? ट्विन प्राइम नंबर। क्या पढ़ना था? ट्विन प्राइम नंबर। आओ बेटा पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अच्छा क्या होती है भैया जुड़वा अभाज्य संख्याएं? अच्छा प्राइम नंबर हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो बेटा जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जुड़वा अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जब किन्हीं दो प्राइम नंबर के बीच में दो का डिफरेंट हो। जैसे 3 और 5, अच्छा पूरी प्राइम नंबर लिखवा चुके थे। तो अच्छा देखो हमने क्या बोला कि जो प्राइम नंबर जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो, जैसे हमने लिख दिया 2, 3, तो बताओ बेटा इनके बीच में दो का डिफरेंस है क्या? तो दो का डिफरेंस नहीं है तो ट्विन प्राइम नंबर ये नहीं होगी। हालांकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, बट 2, 3 के बीच में डिफरेंस दो का नहीं है, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होगी। तो बेटा हमारी जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट हो रही है ट्विन प्राइम नंबर। देखो 3, 5, दो का डिफरेंस है बेटा, 5, 7, फिर उसके बाद 11, 13, फिर बेटा 17, 19, ठीक है, फिर 29, 31, फिर बेटा तुम्हारा आ जाएगा 41, 43, फिर बेटा आ जाएगा आपका 59, 61,
और एक प्राइम नंबर और आ जाता है बेटा 71, 73। तो 1 से 100 तक बेटा तुम्हारी इतनी ही को प्राइम नंबर होती है। ये कहां से कहां तक लिखी है? 1 से 100 तक बेटा तुम्हारी इतनी टू प्राइम नंबर होती है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमको लर्न करना है, मतलब लर्न क्या करना है, याद रखना है कि ट्विन प्राइम नंबर जो होती है बेटा 1 से 100 तक के बीच में कितनी ट्विन प्राइम नंबर होती है बेटा? 8 होती हैं। नोट्स बेटा बनाते जाना, समझ लेना, नोट्स बनाते जाओ और लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं अगर पूरा बना लिया कायदे से तो, ठीक है ना। तो देखो बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके बीच में 2 का गैप होता है। ये बेटा 1 से 100 तक 8 पेयर इसके ऐसे बनते हैं जिनका क्या होता है, मतलब 2 का गैप होता है, जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19 19 31 41 43 59 61, ठीक है, 71 72 71 सॉरी 73 है, ठीक। तो मतलब हम लोगों के पता चल गया कि 1 से 100 तक टोटल 8 को प्राइम नंबर होती है। ऐसा नहीं कि आगे नहीं होती, आगे भी होंगी अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो बेटा इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो हमारा ट्विन प्राइम नंबर भी खत्म हो गया। अब बेटा आगे बेटा आप पढ़ेंगे हम लोग परिपूर्ण संख्याएं, जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर। अच्छा क्या होती है परफेक्ट नंबर, जिसको बेटा हिंदी में क्या कहेंगे? परिपूर्ण संख्या या फिर संपूर्ण संख्या, ठीक है। अब बताओ बेटा परफेक्ट नंबर क्या होती है? पढ़ा है कभी परफेक्ट नंबर? आओ भैया। अच्छा परफेक्ट नंबर जो होती हैं, तो परफेक्ट नंबर का बेटा मतलब होता है कि जब भी किसी नंबर का हम लोग क्या करेंगे बेटा? फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करेंगे। तो जब भी किसी नंबर का हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसके सभी फैक्टरों का सम उस संख्या के कितना? 2 गुने के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो मतलब देखो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम किसी संख्या का बेटा फैक्टर करेंगे, तो उस संख्या के जो फैक्टर आएंगे उनको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो हमको नंबर मिलेगा, तो वो जो नंबर था उसके कितना होना चाहिए? ट्वाइस टाइम, डबल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बेटा चलो हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। एग्जांपल देखो बेटा, जैसे हमने लिया 3। अच्छा 3 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 1 और 3। तो अच्छा 1 और 3 को ऐड करो, कितना आएगा? 1 + 3 आया बेटा कितना? 4। तो अच्छा क्या ये 3 का डबल आया है क्या? तो 3 का डबल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। और बेटा 4 को चेक करें। 4 के फैक्टर बेटा 1 होता है, 2 फैक्टर होता है, 4 होता है, मतलब 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। इनको ऐड करो बेटा, 1 + 2 + 4। तो अच्छा इनको ऐड किया, 4 2 6 और 1 7। तो अच्छा बताओ 7 जो है वो क्या 4 का ट्वाइस टाइम है क्या? तो बताओ बेटा 4 जो है 4 का ट्वाइस टाइम है, तो 4 का ट्वाइस टाइम मतलब 4 का 2 गुना नहीं है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। आगे आओ बेटा, इसी तरीके से चेक करते हैं 5। अच्छा 5 के बेटा फैक्टर करो। 5 के फैक्टर बेटा हमने किए, 5 के फैक्टर 1 और 5 ऐड करो, 1 और 5 को ऐड किया बेटा आया 6। तो क्या 6 बेटा 5 का 2 गुना है? ये 5 का क्या डबल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो बेटा ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। और आगे आओ, आगे बेटा हम लोग देखते हैं 6। 6 का फैक्टर करो, 1 से भी कटेगा बेटा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ऐड करो इनको, 1 + 2 + 3 + 6 कितना आया बुआ? 6 3 9 2 11 और 1 12। अच्छा जो 12 आ गया, तो ये बताओ अच्छा जो संख्या थी 6, तो 6 का ये कितना है बेटा? ट्वाइस, डबल है, 2 गुना है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि जो 6 होगी वो क्या होगी बेटा तुम्हारी? 6 बउआ परफेक्ट नंबर हमारी है। तो परफेक्ट नंबर का मतलब होता है कि जो परिपूर्ण संख्या मतलब संपूर्ण संख्या, मतलब जो उसके गुणनखंड होते हैं उस संख्या के 2 गुने के बराबर होना चाहिए, तो वो हमारी कौन सी आ जाती है भैया? वो हमारी आ जाती है परफेक्ट नंबर। अच्छा परफेक्ट का मतलब मैथ देखो बहुत कुछ सिखा रही है कि अगर तुम मान लो जैसे अगर हम है, ठीक है, अब हमारे जितने भी ब्रांचें हो, अगर हमको पूरा प्रॉफिट उन ब्रांचों से मिल रहा हो, ठीक है, हमारे अकेले के बराबर, तो वही चीजें क्या होती है, मतलब वही एक हिसाब से देखोगे तो बेटा क्या आ जाएंगी? फैक्टर आ जाएंगी। मतलब वही तुम एक परिपूर्ण आदमी कहलाओगे, है ना। तो बहुत मैथ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बट पढ़ना नहीं हो तो सीखेंगे कहाँ, है ना। तो देखो बेटा परिपूर्ण संख्याओं का मतलब हमने अभी समझाया कि क्या होता है कि जब भी किसी नंबर के फैक्टर आप करेंगे, सीधी बात, जब भी किसी नंबर के फैक्टर करेंगे
तो उन फैक्टरों का सम जो होगा, उनका बेटा जो जोड़ होगा, योग होगा, वो उस संख्या के दोगुने के बराबर होना चाहिए। तो भैया हमारी वो कौन सी संख्या होगी? परिपूर्ण संख्या होगी। इतनी बात अगर बेटा समझ आ गई हो तो आगे अच्छा एक एग्जाम्पल और देते हैं। आगे देखो भैया, आगे हम लोग दे रहे हैं कि जैसे अच्छा बताओ बेटा जो 12 है, तो 12 अच्छा बताओ परिपूर्ण संख्या है कि नहीं है? परफेक्ट नंबर है। तो 12 के बेटा फैक्टर करो, 1 2 3 4 6 12। अच्छा इनको ऐड करो, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 12। तो बेटा इनको जब ऐड करोगे तो 12 और 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 और 1 28। तो बेटा इनका सम आया 28। तो कहा ये बेटा 12 का जो है, तो ये बेटा जो 12 है तो क्या इसका ये डबल है क्या? तो डबल से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है 12, है ना। इसी तरीके से बुआ अगर 15 का निकालें, 15 का निकालो बेटा, 15 के फैक्टर 1 कॉमा 3 से कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद किससे कटेगा? सीधा 15 से कटेगा, है ना। सॉरी 5 से भी कटेगा ना। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। अच्छा इनको ऐड करो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15। अच्छा देखो इनका जो बेटा सम आ रहा है, इनका सम 15 5 20 3 23 और 1 24। तो जो बेटा इनका सम आएगा तो बताओ इसके दोगुने के बराबर है क्या? इसके दोगुने के बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अब बेटा और समझते हैं, देखो अगर हम यहीं पे ले लें 28, अब 28 के फैक्टर करो, 1 से बेटा डिवाइड होगा, 2 से बेटा डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, फिर बेटा हमारा ये किससे होगा? 14 से भी डिवाइड होगा, फिर 21 से भी डिवाइड होगा। अच्छा देखो अब इनको ऐड करो, 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 14 प्लस का 28। अच्छा देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 7, 13 7 20, 20 10 30 4 34, और 34 और 28 बेटा कितना हो जाएगा? कितना आया? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से नहीं कटेगा ना, ये 6 से बेटा नहीं कटेगा, 6 के टेबल में 28 तो आते ही नहीं है। तो देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। तो अब इनको ऐड करोगे तो देखो 14 और 7 कितना हुआ? 21, 21 4 25, 25 और 2 25 2 27 और 1 28, और 28 28 56। तो बेटा इनका जो सम आया कितना आया है? इनका बेटा सम आया 56। तो जैसे बेटा इसका सम आ गया 56, तो अच्छा बताओ ये 28 के बउआ दोगुने के बराबर है कि नहीं है? तो जैसे 28 के दोगुने के बराबर हो गया तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी भैया? हमारी परिपूर्ण संख्या होगी। मतलब ये भी हमारी कौन सी संख्या होगी? ये भी हमारा नंबर जो होगा बेटा परफेक्ट नंबर होगा। अच्छा बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? किसी को इसको मतलब किसी को इतनी प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना बेटा। तो आगे इसी तरीके से हम लोग परिपूर्ण संख्या बेटा निकालते रहते हैं, और जो टोटल हमारी परिपूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? जो हम लोग टोटल परिपूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे, तो देखो बेटा हमारी जो पहली परिपूर्ण संख्या है वो है 6, ठीक। पहली हमारी परिपूर्ण संख्या क्या है बेटा? पहली हमारी परिपूर्ण संख्या है 6, दूसरी है बेटा 28 है, तीसरी बेटा 496 है, ठीक है। और प्लस सॉरी कॉमा डॉट 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 इसी तरीके से हमारी क्या होती है बेटा? निकलती रहती हैं। कॉमा डॉट 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 कहां तक? 51। अभी तक जो है 51 परिपूर्ण संख्याएं जो हैं उनकी बेटा क्या हो चुकी है? रिसर्च हो चुकी है। और अगर आपको बेटा 52वीं खोजना है तो नौकरी ले लो, फिर उसके बाद आप 52वीं परफेक्ट नंबर खोजना, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले 6 है, 28 है, 496 है, फिर उसके बाद इसी तरीके से बढ़ते 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 केवल कितनी 51 संख्याओं का अभी तक खोजी जा चुकी हैं जो हमारी परफेक्ट नंबर है। इसके आगे 52वीं संख्या अभी नहीं मिली है, उसकी खोज आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी आप बेटा गूगल सर्च करेंगे 10वीं परफेक्ट नंबर तो उसका आ जाएगा पूरा एक ग्राफ चार्ट बन के, बहुत बड़ी होती है। तो इसी वजह से है कि परफेक्ट नंबर बेटा क्या होती है कि अभी तक केवल 51 खोजी गई है, ठीक है। तो अच्छा अगर इतनी बात समझ आ गई हो तो बेटा हम लोग आगे पढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर से बेटा किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो आगे बेटा देखते हैं। आगे भैया हम लोग देखेंगे क्या कि देखो परफेक्ट नंबर हमारा हो गया।
अब हम लोग देखेंगे कि बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्या देखेंगे बेटा? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अच्छा आओ देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का बेटा मतलब होता है कि जो मतलब संख्याएं होती हैं तो मतलब जिनके मोर देन टू फैक्टर, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अच्छा प्राइम नंबर हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर पढ़ा था हमने कि जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक वन होना चाहिए और एक वो खुद इटसेल्फ होना चाहिए, है ना। तो प्राइम नंबर के हमने दो फैक्टर पढ़े थे, एक वो खुद होना चाहिए और एक मतलब क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। बट बेटा क्या होता है कंपोजिट नंबर जो होता है, तो कंपोजिट नंबर का होता है मतलब मोर देन टू फैक्टर। अब मोर देन टू फैक्टर का मतलब हुआ बेटा कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या होता है, वो बेटा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिया वन, क्या लिया हमने? हमने लिया भैया वन। तो वन के अच्छा फैक्टर करोगे केवल वन, कितने फैक्टर हैं इसके? इसके बेटा केवल फैक्टर है एक, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक, हमने लिया बेटा दो, दो के बेटा फैक्टर बताओ, एक कॉमा दो। ये कह रहा है मोर देन टू फैक्टर, मतलब दो से ज्यादा, ना कि दो, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, दो से ज्यादा गुणनखंड। ठीक है, जिन संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। कौन सी नंबर कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर बेटा कहलाती हैं। अच्छा देखो दो, एक कॉमा दो है, तो एक कॉमा दो के कितने फैक्टर हुए? दो फैक्टर हुए, बट हमने बोला जो दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो इसका मतलब बेटा दो भी हमारी क्या होगी, दो भी हमारी कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, जैसे थ्री लिया, थ्री के फैक्टर बताओ बेटा, वन कॉमा थ्री। तो बताओ अच्छा थ्री के फैक्टर वन कॉमा थ्री हुए, तो बताओ बेटा थ्री के जो फैक्टर है वन कॉमा थ्री, तो इसके कितने फैक्टर हुए? दो फैक्टर हुए। हमने बोला मोर देन टू फैक्टर, मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, तो ये भी कंपोजिट नंबर तुम्हारी नहीं होगी। हमने लिया बेटा फोर, तो फोर जैसे ले लिया, तो बताओ अच्छा फोर के फैक्टर एक होता है, दो होता है, चार खुद होता है, तो बताओ इसके कितने फैक्टर आ गए बच्चे? तीन फैक्टर आ गए भैया। तो जैसे चार के बेटा तीन फैक्टर आए, तो इसका मतलब हमको पता चल गया ये कौन सी नंबर हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा जो चार है हमारा, ये कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाएगा। अगर कोई कभी पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है, बेटा चार होती है। अगर कोई पूछ ले इवन सबसे मतलब इवन फर्स्ट इवन मतलब कंपोजिट नंबर होगी, वो कौन सी होगी? इवन मतलब सम बेटा जो मतलब होगी, तो सम भी यही आएगी, फोर इवन कंपोजिट नंबर आएगी। अगर बेटा इसी तरीके से हमने जैसे लिया छह, तो छह के बेटा फैक्टर निकालो, एक से भी कट होगा बेटा, दो से भी होगा, तीन से भी होगा, छह से भी होगा। तो बताओ छह के कितने गुणनखंड हुए? एक दो तीन चार, चार गुणनखंड हो गए ना। तो जैसे चार गुणनखंड हो गए, तो देखो मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो मतलब ये कौन सी नंबर हो जाएगी भैया? ये भी हमारी कौन सी आ जाएगी? ये भी बेटा आ जाएगी हमारी कंपोजिट नंबर में। तो अच्छा कंपोजिट नंबर का मतलब समझे ना कि मोर देन टू फैक्टर। इसी तरीके से बेटा हमने लिया नाइन, तो नाइन के फैक्टर अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, नौ से भी कटेगा। तो बताओ इसके भी तीन फैक्टर हुए, तो मतलब ये भी नंबर बेटा कैसी हो जाएगी? ये भी नंबर बेटा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो इसका मतलब नौ भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है कि सबसे हमको पहला जो कंपोजिट नंबर मिला था वो था चार, जो कि इवन था। फिर उसके बाद अगर आ जाए कभी ऑड कंपोजिट नंबर, जो फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है वो बेटा नाइन होता है। ये कौन सा होगा बेटा तुम्हारा? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा कंपोजिट नंबर का मतलब क्या था? कंपोजिट नंबर का मतलब था जिसके बेटा दो से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, तो इतना समझो कि नौ के बेटा देखो दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर हो गई। बाद बाकी यहाँ पे इवन नंबर था, तो इसके बेटा क्या है, एक दो तीन छह, ये भी तुम्हारे क्या हो गए, ये भी तुम्हारा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एक दो तीन को छोड़ने के बाद हमारा चौथा जो है, यहां से कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। तो कंपोजिट नंबर बेटा हमारे स्टार्ट होते हैं कहां से? सबसे पहला बेटा कंपोजिट नंबर जो है हमारा वो आएगा फोर, दूसरा आएगा बेटा सिक्स, तीसरा आएगा नाइन, फिर आएगा बेटा टेन, फिर आएगा इलेवन। छोड़ दो, इलेवन क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, उसके केवल दो फैक्टर होते हैं। फिर बेटा ट्वेल्व आएगा, फिर बेटा फोर्टीन आएगा, फिर बेटा फिफ्टीन आ जाएगा, फिर बेटा सिक्सटीन आ जाएगा। इसी तरीके से डॉट 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 चलते रहेंगे, कहां तक? जहां तक उसको इनफाइनाइट तक जाएंगे। मतलब क्या होने चाहिए? दो से ज्यादा उसके गुणनखंड होने चाहिए। बताओ बेटा किसी को प्रॉब्लम है क्या? समझ आया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो बेटा हम लोगों ने अच्छा देखो क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा? देखो हम लोगों ने आज पढ़ा कि सबसे पहले बेटा हमने देखा प्राइम नंबर क्या थे, है ना। प्राइम नंबर भी पढ़ा है। दूसरा बेटा हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर क्या होते हैं।
फिर बेटा तीसरा हमने क्या पढ़ा था, को प्राइम नंबर के बाद बेटा ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। फिर बेटा चौथा हमने कौन सा पढ़ा था, ट्विन प्राइम नंबर के बाद परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ये भी पढ़ लिया। फिर बेटा परफेक्ट नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बताओ बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने में। अब बेटा आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में। रेशनल इरेशनल हमने पहले भी पढ़ाया है, बाद बाकी थोड़ा सा रिकॉल और करवा देते हैं, फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, है ना। तो देखो बेटा आ जाओ रेशनल नंबर देख लेते हैं एक बार। तो रेशनल नंबर बेटा हमने क्या बताया था, रेशनल नंबर का मतलब होता है बच्चे परिमेय संख्याएं। क्या होता है, परिमेय संख्याएं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था बेटा जो संख्याएं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब q की वैल्यू जीरो ना हो, बाद बाकी कुछ भी हो सकती है, प्लस की माइनस की कुछ भी। और बेटा p कॉमा q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, हिंदी में बेटा पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो फिर यहीं से बातें आपके ऊपर से जाने लगेंगी और मैथ आपको क्या लगने लगता है, कठिन लगने लगता है सब्जेक्ट, जो कि है नहीं, बट आप लोग समझते हैं। जब बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो बेटा क्या होता है कि मैथ ऑटोमेटिक आपको क्या होगी, टफ लगने लगेगी। अच्छा रेशनल नंबर में बेटा हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर के अंतर्गत बेटा सबसे पहले हमने बोला था कि इसके अंतर्गत नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब बेटा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। दूसरा बेटा हमने क्या बताया था, इसके अंतर्गत आ जाती हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या बताया था बेटा, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमने बताया था बेटा इसी के अंदर क्या आ जाता है, इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, पूर्णांक होता है, ठीक है। फिर बेटा हमने क्या बताया था, होल नंबर के बाद इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बाद हमने बोला था इसी के अंदर क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शांत दशमलव। फिर बेटा इसी के बाद हमने बताया था इसी के अंदर क्या आ जाता है, रिक्वायरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल, रिक्वायरिंग डेसिमल या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, रिपीटिंग डेसिमल, जिसको क्या बोलते हैं, दोहराव दशमलव। तो हमने इतनी बातें पढ़ी थी किसके अंदर बच्चे, रेशनल नंबर के अंदर। तो रेशनल नंबर में देखो रखा किसको किसको जा सकता है, तो रेशनल नंबर के बेटा जो एग्जाम्पल होते हैं, तो अगर हम लोग ले लेंगे रेशनल नंबर के अंदर, तो देखो रेशनल नंबर के अंदर हमने ले लिया, अगर नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं, 1 2 3 4, जैसे हमने ले लिया 40 है, 42 है, 3 है, ये सब क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर में कुछ नहीं, जीरो अगर लग दोगे तो केवल होल नंबर आ जाता है, बाद बाकी सभी नेचुरल नंबर होंगे, है ना। तो रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर आ गया। इंटीजर्स का मतलब बेटा पॉजिटिव वैल्यू भी है, निगेटिव वैल्यू भी है। हमने ले लिया -4, -3, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब बेटा शांत दशमलव। अच्छा शांत दशमलव क्या होता है, जो दशमलव के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक बाद समाप्त हो जाए, 20 अंक बाद समाप्त हो जाए, बट समाप्त हो जाए, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमने ले लिया 0.372, ले लिया बेटा 0.871। अब देखो जरूरी नहीं कि जीरो हो, आगे कुछ भी हो सकता है, 12.37843। अच्छा बेटा फिर उसके बाद क्या था, रिक्वायरिंग डेसिमल। तो रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब था कि जो दोहराव दशमलव हो। दोहराव दशमलव मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बोल दिया 0.6, चलो अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा 0.444444 डॉट डॉट डॉट, तो बेटा इसको हमने देखा होगा कि क्या लिखते हैं, 0.4 रिक्वायर लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, तो ये हो जाता है बेटा रिक्वायरिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया 4 रिक्वायर। तो इस टाइप से जितने भी बेटा नंबर आते हैं ये सब किसके अंदर आ जाएंगे भैया, रिक्वायरिंग सॉरी रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब बाद बाकी बेटा हम लोग देखते हैं कौन सा, इर्रेशनल नंबर। अच्छा आओ इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या था, इरेशनल नंबर का मतलब बेटा होता है अपरिमेय संख्याएं। अच्छा क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं भैया, अपरिमेय संख्याएं बताया था जो भैया p बाई क्यू के फॉर्म में क्या हो, ना लिखी जाए,
मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए हम लोग, है ना। तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें बेटा हमने दो चीजें बताई थी। कौन सी दो चीजें बताई थी भैया? इसमें हमने बताया था एक आता है नन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अशांत दशमलव। अब देखो नाम से कंफर्म है, अशांत दशमलव का मतलब क्या, जो दशमलव के बाद कभी शांत हो ही ना, बढ़ता रहे, है ना। और नन रिपीटिंग डेसिमल, नन नन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव, या फिर कह सकते हैं बेटा इसको क्या, अनावर्ती दशमलव, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव। कैसा हो? अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। तो देखो भैया इसके एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखो इसमें हमने बोला नन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, तो इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, जैसे हम लिख दें बेटा 1.3456 1.34567893 डॉट 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 डॉट, कभी खत्म ही ना हो। तो ये सब किस में आ जाएंगे भैया, हमारे नन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव के अंदर आ जाएंगे। जैसे भैया आप लोग देखते होंगे रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.141, फिर उसके बाद करके जाती रहती 414 करके डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो रूट टू भी इसके अंदर आ जाता है। फिर बेटा हम लोग इसे ले लेते हैं कि रूट 3 की वैल्यू, तो बेटा 1.732, ये भी बेटा डॉट 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 करके जाती रहती है, कहां तक, इनफाइनाइट तक जाती रहती है, ठीक है। तो ये भी जितनी वैल्यू होती है ये सब किसमें आ जाती है, परिमेय संख्या। जैसे बेटा पाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3.14 डॉट 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 करके जाती रहती है इनफाइनाइट तक। अच्छा देखो पाई की वैल्यू जो होती है, पाई अच्छे से बना दें भैया, देखो पाई की वैल्यू जो होती है बेटा 3.14 करके पूरी जाती रहती है। तो इसका मतलब पाई, जब पाई की वैल्यू तुम लोग लेते हो 3.14 करके, तब उसको रखा जाता है किसमें भैया, इरेशनल नंबर में रखा जाता है, ठीक है। फिर बेटा जब इसी पाई को जब तुम लोग लेते हो पाई की वैल्यू 22/7, तो जैसे बेटा पाई की वैल्यू तुमने 22/7 ले ली, तो जैसे बेटा पाई की वैल्यू तुमने 22/7 ली, तो देखो पाई को तुमने किस फॉर्म में तोड़ दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ दिया। और जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ा तो किसके अंदर आ जाती है, रेशनल नंबर के अंदर आ जाती है। तो बेटा हम लोग पाई को दोनों जगह रखते हैं, जब पाई की वैल्यू 3.14 करके लेते हैं तो बेटा वो इरेशनल के अंदर रखी जाती है, और जब पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लेते हैं तो किसके अंदर रखी जाती है, तब भैया वो हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में रखेंगे तो रेशनल नंबर के अंदर, और जब पी बाई क्यू के फॉर्म में ना रखें 3.14 करके रखें तो उसको इरेशनल के अंदर रखा जाता है। इतनी बात अगर बेटा सबको समझ आ गई हो तो अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नंबर सिस्टम में जो हमने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो ये मतलब कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग देखो बेटा क्वेश्चन करोगे, देखो क्वेश्चन जितने हमने अभी तक पढ़ाए हैं उसी से बेटा रिलेटेड पूरे क्वेश्चन और एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो जैसे भैया पहला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम नंबर्स अमॉन्ग द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर, कह रहा है कि निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात करो। बेटा ये तो अभी हम पढ़ा के गए हैं ना, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं, अभी बताया था कि नहीं बताया था, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो कह रहा है कि बताओ बच्चा निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभी बेटा बताया था ट्विन प्राइम नंबर जो होती हैं कितने से कितने तक होती हैं, अभी भैया बताया था ट्विन प्राइम नंबर का मतलब जो होता है वो होता है जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो। जैसे 3,5 हो गया, 5,7 हो गया, ठीक है, 11,13 हो गया, 17,19 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 29,31 हो गया, 41,43 हो गया, 59,61 हो गया। फिर उसके बाद बेटा क्या था 71,73, मतलब 1 से 100 तक जो ट्विन प्राइम नंबर होती हैं वो कितनी होती हैं भैया,
8 होती हैं। तो अच्छा देखो इसमें कह रहा है जिनके बीच में 2 का अंतर हो। अच्छा देखो एक सबसे पहली बात ऑप्शन से बेटा कट करो। सबसे पहले ये बताओ कि 1,2 लिखा है ना, तो 1, जो 2 है, तो ये बताओ अच्छा प्राइम 1 क्या प्राइम नंबर है क्या? सबसे पहली बात 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसको सीधा काट दो, काम खत्म। ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है 1,3 एक प्राइम नंबर है ही नहीं है, सीधा काट दो। 7,9 प्राइम नंबर बेटा 9 है ही नहीं है, सीधा काट दो। सीधा ऑप्शन निकल के आ गया 3,5। अगर आपको ये भी नहीं पता ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। तो बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया, किस तरीके से हमने कर दिया 3,5, जबकि देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है 3,5। अगर जिसको ना समझ आ रहा हो देखो 3,5 ट्विन प्राइम नंबर के अंदर भी आता है। पिछला वीडियो जब देखोगे तो आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। कह रहा है कि बताओ भैया पूर्णांक 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। भैया अभी इसके पहले क्वेश्चन करवाया था, कितने होते हैं बेटा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए भैया 8 प्राइम नंबर होते हैं। तो सीधा आंसर मार के आओगे 8 कब, जब पता होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कितने आसानी से बन रहे हैं, कब, जब आपको क्या पता है कि आपका बेसिक नॉलेज जब सही होगा। बेटा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ पी इज द प्राइम नंबर, कह रहा है कि यदि पी एक अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स पी स्क्वायर हैज। तो कहता है कि तो बताओ अच्छा पी स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मतलब पी स्क्वायर जो होगा कितने गुणनखंड करेगा। अच्छा ये बताओ अगर हमने बेटा 2 है प्राइम नंबर है, 2 का हमने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर क्या आया 4 आया। तो जो 4 आता है तो बताओ किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। मतलब कहने का, चलो जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने देखा बेटा 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। अच्छा 9 क्या आया, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक। अच्छा दूसरा और लेते हैं 5 का स्क्वायर। तो बेटा 5 का स्क्वायर लिया, ये भी प्राइम नंबर है। 5 का स्क्वायर आया बेटा 25। तो देखो 1 से कटेगा बेटा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं कटेगा। अच्छा इसमें एक बात तुम क्या देख रहे हो कि जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाला क्या था बेटा, जैसे पहला वाला था तो देखो सबसे पहले हमने बोला कोई भी नंबर अपने आप से प्राइम नंबर जो होता है, तो प्राइम नंबर के हमने 2 चीजें बताई थी, या तो वो 1 से कटे या तो खुद इटसेल्फ से कटना चाहिए। 2 ही चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी। तो इसका मतलब देखो 1 से कट रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये पी स्क्वायर कर दिया है, तो इसका मतलब देखो 2 से भी कटेगा, पी है तो पी से भी कटेगा। 4 स्क्वायर तो मतलब देखो 2 का मतलब वो इटसेल्फ अपने नंबर के स्क्वायर से भी कटेगा। इसी तरीके से नीचे देखो 1 से बेटा कट रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब देखो पी से भी कट रहा है। मान लो पी एक कोई अभाज्य संख्या, हमने मान लिया पी जो है एक अभाज्य संख्या है, तो पी देखो 1 से कटेगा, इटसेल्फ से कटेगा। तो देखो पी मान लो पी इज इक्वल टू 3 लिया था हमने, तो पी इज इक्वल टू 3 लिया, तो देखो पी जो है 1 से कटा, पी बेटा पी से भी कटा, और पी की जगह 3 था, पी स्क्वायर से भी कटा। तो इसका मतलब कि कोई भी नंबर अगर प्राइम है, तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, तो मान लो हमने किया कोई नंबर पी का अगर स्क्वायर किया, तो इसके बेटा केवल 3 ही से कट सकता है। एक वो 1 से कटेगा, एक पी से कटेगा और एक पी स्क्वायर से कटेगा। मतलब कितने नंबरों से कट सकता है, केवल और केवल 3 नंबरों से कट सकता है। तो जैसे था पी एक अभाज्य संख्या, तो पी स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो जितने नंबरों से कटता है वही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कोई अगर नंबर पी है तो पी बेटा पी स्क्वायर मतलब कितने 3 नंबरों से ही कटेगा। इसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे वो क्या होगा, कटेगा। बताओ बेटा किसी को कोई डाउट, एक बार और देख लो। हमने क्या बताया कि जैसे 1 2 4 करके कोई भी नंबर है, तो देखो क्या है कि पी स्क्वायर था, तो पी एक हमने अभाज्य संख्या लिया, तो पी सबसे पहले पता है तुमको अभाज्य संख्या 1 से कटती है, इटसेल्फ से कटती है। तो देखो जो पी स्क्वायर था इसने 1 से भी काटा, खुद से भी कटा, और जो स्क्वायर किया था उससे भी कटेगा। तो अगर किसी नंबर पी को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो वो केवल 3 नंबरों से कटेगा, एक 1 से, एक वो खुद जो है, और एक पी स्क्वायर जो था उससे कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ आ गई। आगे देखो एक क्वेश्चन, अब देखो कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो बेटा इसको अब क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या के लिए इसका कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, अभी कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट देख लो क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं। अच्छा देखो क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, तो बेटा यूनिट नंबर क्या है, यूनिट नंबर जो है वो कह रहा है x है मान लो।
तो x अगर यूनिट नंबर है तो कह रहा है x के स्थान पे कितने अंक हो सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर हो, हम कह रहे हैं कोई भी यहां से नंबर लिखा हो बट x है लास्ट में, तो अच्छा x में हमने बताया था यूनिट नंबर 1 हो सकता है, हो सकता है, 0 तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 से बेटा कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा वो नंबर, और जैसे बेटा वो 2 से कट जाएगा नंबर, तो इसका मतलब कि वो तो होने वाला नहीं है। अब हमने बोला कि जैसे कोई नंबर x है, तो x में अगर लास्ट में किसी नंबर के 1 आ जाए, ठीक है, तो जैसे हमने लिया 11 ले लिया, ठीक है, 31 ले लिया, तो देखो इनके लास्ट में 1 है कि नहीं है, तो वही कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अंक कह रहा है, तो सबसे पहले यार यही समझो कि अंक जो होते हैं, डिजिट कितने होते हैं, डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल 9 अंक होते हैं। तो इसका मतलब इकाई के अंक पर कितने अंक आ सकते हैं, 9 अंक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो अगर 0 रखोगे तो 0 जिस भी नंबर के लास्ट में आप 0 रख दोगे तो बेटा वो 2 से कट जाएगी। तो इसका मतलब हमने बोला प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 रखोगे तो वो 2 से भी कटेगी, 10 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, एक से ज्यादा फैक्टर हो गए, है ना। तो 0 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो बहुत एग्जाम्पल है, 11 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया। तो देखो 11 का बेटा यूनिट नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, प्राइम नंबर है। बेटा 31 का प्राइम नंबर हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा। अब अच्छा ले 2, अगर हमने 2 ले लिया तो अच्छा 2 ले लिया तो देखो कई बच्चे कहेंगे कि सर यूनिट नंबर, बट अच्छा ये बताओ, हमने अभी बताया था कि जो सबसे इवन प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है कि नहीं होता है। तो 2 अगर इवन प्राइम नंबर होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 अगर यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस का मतलब केवल और केवल डिजिट 2 ले लें तो यही इवन प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर में आ जाएगा। जरूरी थोड़ा है कि इसके बाद कोई नंबर हो, इसके पहले कोई नंबर हो, तो 2 हमारा यूनिट नंबर में आ जाएगा, ठीक। अब बताओ अच्छा किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 ले लें, तो देखो अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 ले रहे हैं तो जैसे 23 हो गया, 13 हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके देखो यूनिट प्लेस पे भी क्या है, 3 आ रहा है, तो मतलब ये भी क्या हो सकता है, x के स्थान पे आ सकता है। 4 बेटा देखो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 ले लोगे किसी नंबर के लास्ट में 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। 5 ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, क्योंकि बेटा 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो 5 भी ले सकते हो। 6 नहीं ले सकते हो क्योंकि इवन नंबर है। 7 ले सकते हो भैया, क्योंकि 47 हो गया तुम्हारा, 37 हो गया, तो 47 का यूनिट नंबर क्या होगा, 47 का यूनिट नंबर बेटा 7 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 7 भी यूनिट प्लेस पे आ सकता है, ठीक है। अब हमने लिया 8, 8 भी नहीं लोगे क्योंकि 8 हमारा क्या होगा, 8 भी हमारा कट जाएगा 2 से। अब बेटा आया 9, तो अच्छा 9 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हो भैया, क्योंकि 19 जो होता है तो 19 का यूनिट नंबर क्या होता है, 9 होता है, तो मतलब हम लोग 9 भी ले सकते हैं। तो मतलब हम लोग 1 2 3 अच्छा 9 ले सकते हैं, और 9 के 59 जैसे हो गया, तो 59 का बेटा क्या है, 59 जैसे लिया, इसका भी बेटा यूनिट नंबर हमारा क्या है, 9 है, तो इसका मतलब हम लोग ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम लोगों के जो यूनिट नंबर है, तो प्राइम नंबर के जो प्राइम नंबर होते हैं उनके यूनिट नंबर जो पहला अंक होता है पीछे से, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं x के स्थान पर, बेटा 6 आ सकते हैं। तो बताओ अच्छा आज बेटा 5 क्वेश्चन करवाए हैं, बाद बाकी ये किसको नहीं समझ आए बताओ। तो बेटा इनको आप देख सकते हैं वीडियो में, आराम से देखना, और इसी तरीके से बेटा बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। मैथ एकदम इजी लगने लगेगी तुमको, ठीक। तो अगर इसकी बेटा पीपीटी चाहिए आप लोगों को तो आप लोग ज्वाइन कर लेना मैथ्स बाय ऋषि सिंह करके, हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय ऋषि सिंह करके, और इसी में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसी में बेटा ज्वाइन कर लेना, तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, इसकी जो पीपीटी जितने क्वेश्चन करवाए हैं जो सॉल्व है एकदम पूरा, इसी में आपको टेलीग्राम में बेटा क्या होगा, मिल जाएगी पूरी पीडीएफ, ठीक है बेटा। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और डेली इसी में ऐसे क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।